अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग आर्ट्स बाय क्राउमेर। आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर की ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ये सरगोदा बोर्ड का पेपर है फर्स्ट टाइम का। जिस स्टूडेंट ने ये पेपर भेजा था उसने पीडीएफ की फॉर्म में भेजा था। पिक काफ़ी ब्लर थी, दैट्स वाई मैंने इसे पेज पे उतार लिया ताकि आपके साथ आंसर्स को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाए। मैं इस लेक्चर में ना सिर्फ आपको राइट आंसर के मुतालिक बताऊंगी बल्कि हम सोल्यूशन भी देखेंगे। फर्स्ट पे है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² इंटू x² - 1 विल बी। अब आप देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन आपने ये चीज़ चैप्टर 5 में डिस्कस की थी। हम इसे लिखते थे 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² यूं ही, और x² - 1 पे हम फार्मूला अप्लाई करते थे जो कि आता था हमारे पास x + 1 इंटू x - 1। यहाँ पे हमने a² - b² का फार्मूला एक्सपेंड किया। ये जो टर्म है ये मेरे पास रिपीटेड टर्म है तो इसे हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x²। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स अगेन हमारे पास लीनियर है तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा c/x + 1 प्लस d/x - 1। तो ये राइट आंसर था। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो राइट आंसर बन रहा है वो आपके पास आ रहा है b। सेकेंड है आपके पास, आपने डिस्कस करना है am बिटवीन a/2 एंड 2/a। आपने इन टू नंबर्स का am कैलकुलेट करना था। तो इन टू नंबर्स का am हम कैसे कैलकुलेट करते थे? हम इन टू नंबर्स को आपस में प्लस कर देते थे, और टू नंबर्स हैं इन्हें प्लस करके हम डिवाइड किस पे करते थे? हम 2 पे डिवाइड करते थे। तो देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर आप न्यूमिनेटर को सॉल्व करो तो ये आपके पास 2a एलसीएम आता है और ये आपके पास आ जाएगा a इंटू a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें ये आपके पास आ जाएगा a² प्लस 4। अब 2a आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये आपके पास बन रहा है a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4a। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर आ रहा है डी। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज। एक्सरसाइज 6.11 में आपने डिस्कस किया था कि जब हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर को सम अप करते हैं तो आपके पास राइट आंसर आता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर था आपका। फोर्थ है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा इज। इसको देख लेते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट आप कैसे कैलकुलेट करते। आपने क्या करना था, अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा यूं ही। हमें पता है कि डिवाइज़र में अयोटा एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे 1 - अयोटा से। जब फ्रंट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - अयोटा से, और 1 + अयोटा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - अयोटा से। अब देखिए आपके पास ये जब इसे इनर मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा 1 आर अयोटा माइनस का साइन यूं ही अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइज़र में आपके पास फार्मूला आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अयोटा का स्क्वायर यूं ही आ जाएगा। अब देखें 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो -1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ रहा है न्यूमिनेटर में अयोटा -1, और डिवाइज़र में भी आप लिखेंगे 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1। नेक्स्ट आप देखें आपके पास है अयोटा -1। ये आपके पास बन जाएगा अयोटा +1 जिसे मैं लिख रही हूँ 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना था तो आपको पता है इमेजिनरी पार्ट हम इस तरह लिखते थे, इसमें 1/2 प्लस अयोटा बाय 2। तो इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आपके साथ अयोटा के साथ लिखा होता है। तो अब आप देखें अयोटा के साथ आपके पास टर्म आ रही है 1/2 पॉजिटिव की, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर था बी। फिफ्थ है आपके पास अंडर व्हाट कंडीशन a एंड b द स्टेटमेंट a - b = a इज़ ट्रू। आपने चैप्टर नंबर 5 में जब सेट्स को डिस्कस किया था तो आपने ये प्रॉपर्टी देखी थी। आपने देखा था अगर ए सेट में से बी सेट को माइनस करें और आपके पास अगेन ए सेट ही आ जाए तो उस सूरत में आपने ये प्रॉपर्टी देखी थी, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब हम देख रहे हैं चारों ऑप्शन में कहीं पे भी डिसजॉइंट मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट हो तो अगर उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो आंसर किसके इक्वल आता है? फाई के इक्वल आता है, एम्प्टी सेट के। तो ये आपके पास सी राइट आंसर था इसके अकॉर्डिंग। 6 आपके पास इफ ऑर्डर ऑफ 80 इज m क्रॉस n देन ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स ए इज। अब देखें इसने आपको ए टी का ऑर्डर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑर्डर ऑफ ए टी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर दिया हुआ है एम क्रॉस एन, आपने ऑर्डर ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर ऑफ ए में जस्ट ये होगा, ये शफल हो जाएगा, मीन एम क्रॉस एन है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर था ये फर्स्ट वाला एन क्रॉस एम। सेवेंथ आपके पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज क्यू हार्मिशन। चैप्टर नंबर 3 में जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे तो आपने देखा था कि एक ए मैट्रिक्स क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स उस वक्त होता है अगर हम ए पे बार अप्लाई करें देन उसका ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो वो मैट्रिक्स उस वक्त क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर था फर्स्ट वाला। एट्थ आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द रूट्स 2 एंड -3। आपने बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं 2 और -3। हम इसे लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट रूट है अल्फा विच इज इक्वल टू 2 एंड द सेकेंड रूट इज बीटा विच इज -3। अब हम देखें अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते थे, सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं अल्फा प्लस बीटा के, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो जब मैं इन्हें प्लस करती हूँ तो देखिए आपके पास एस किसके इक्वल आ रहा है, एस इक्वल आ रहा है -1 के। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम p से डिनोट करते हैं और इनमें इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये आपके पास आ रहा है -6 इज। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से याद होगा तो आपने इक्वेशन का फार्मूला सीखा था। द इक्वेशन इज मीन रिक्वायर्ड इक्वेशन आप फाइंड आउट करते थे स्क्वायर माइनस SX प्लस P, ये आपके पास इक्वेशन का फार्मूला था। अब आप देखें एक्स स्क्वायर यूं ही आ जाएगा, माइनस का साइन यूं ही, सम आपके पास क्या आया था -1 एक्स और प्रोडक्ट आपने क्या फाइंड आउट किया था -6। ये आपके पास आ रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -6। तो ये वो इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन रहा था सी। तो ये वो इक्वेशन है जिसके ये रूट से 2 एंड -3। 9 आपके पास इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ a इज। अगर आपने इसने ये इक्वेशन आपको दी थी ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 और मेंशन आपको किया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपने सीखा था कि सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं आपके पास -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल होते हैं c/a के। अब आप देखें आपके पास a b c नहीं है, अगर हम इसे कंपैरिजन करने जनरल इक्वेशन से तो a आपके पास आ रहा है a, जबकि b आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या है -2 और c आपके पास क्या है, एक ऐसी टर्म जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होता वो आपके पास c होता है और वो 2a आ रहा है। अब जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करती हूँ देखिए माइनस का साइन यूं ही, b की जगह पे b की वैल्यू विच इज़ -2, a आपके पास a ही है तो ये आपके पास आ रहा है सम ऑफ रूट्स इज 2/a। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो c किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, तो c की जगह पे लिखते हैं 2a डिवाइडेड बाय a के इक्वल है। अप्स एंड डाउन ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसने कहा है आपको कि सम ऑफ रूट्स इक्वल किसके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो मैं सम ऑफ रूट्स 2/a को इक्वेट कर देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो कि 2 के इक्वल हैं। तो देखिए जब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये आपके पास आ रहा है, आपको a चाहिए, ये 2 जब आप लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 9 का राइट आंसर था a की वैल्यू 1 के इक्वल। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, अगर आपको एरिया का फार्मूला याद हो, आपने सीखा था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इक्वल होता है, मीन साइन इन्वॉल्व है ना, तो साइन के साथ जो एंगल आता है ना उसके साथ उसकी रिक्वायर्ड साइड्स नहीं होती। अब देखें इधर साइन गैमा है लेकिन इसकी साइड्स
सी गिवन थी इधर। अब इधर भी साइन गैमा है, स्टिल सी इन्वॉल्व है, इधर साइन बीटा है तो बी भी है, लेकिन ये ऐसा फार्मूला है जिसमें साइन गैमा अगर दिया तो सी नहीं था, तो ये आपके पास था राइट आंसर 1/2 AB मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ गैमा। ये आपके पास 10th का आंसर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके पास है 11 MCQ। इसमें आपको कहा गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है। 13 चैप्टर में प्रूफ देखा था, मीन एक्सरसाइज 13.1 से पहले आपको 6 प्रूफ्स दिए गए थे, उसमें आपने प्रूफ करना था कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है, ये आपने प्रूफ करना था। अब देखें, मैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इसके इक्वल है, तो मैं इस साइड पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की जगह पे लिखती हूँ π/2 माइनस कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ये प्लस साइन यूं ही और कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x ऐसे। अब आप देखें ये कैंसलेशन हो रही है, तो ये इक्वल आ रहा है π/2 के, तो राइट आंसर था आपके पास सी π/2। 12 है आपके पास, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब देखें आर फिक्टोरियल को आप यूं ही लिख देंगे। NCR कैसे खोलते थे, n का कम्बिनेशन लेना था r से, तो कम्बिनेशन का फार्मूला अगर आपको याद हो, C से अपर वैल्यू का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फिक्टोरियल, और अब इन दोनों के डिफरेंस का फिक्टोरियल। अब देखें अप्स एंड डाउन R फिक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड टर्म आपके पास आ रही है n फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फिक्टोरियल, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा n माइनस R फिक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर। मैं इस चैनल पे जस्ट स्टैटिस्टिक्स को डील कर रही हूँ, मैथ का सिलेबस मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया आप लोगों के साथ, लेकिन ये स्टूडेंट की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पे, इसी वजह से मैंने इस पेपर का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर किसी और बोर्ड का कोई स्टूडेंट पेपर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाना चाहता है मैथ्स की या स्टैटिस्टिक्स की, तो आप मुझे क्यूरी इंस्टाग्राम पे सेंड कर दें या थ्रू मेल सेंड कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए विद इन 2 to 3 days वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। 13 है आपके पास, आपने रेफरेंस एंगल कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन का। तो रेफरेंस एंगल आप कैसे कैलकुलेट करते थे, आपके पास 2 sin x यूँ ही, -1 है राइट साइड पे जाएगा तो +1 sin x यूँ ही, ये आपके पास आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लायर राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड। अब देखें साइन की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि आंसर 1/2 आए। अगर आपको टेबल्स याद होंगे 30, 45 और 60 का, तो हमें पता था साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, तो x का रेफरेंस एंगल आपके पास आ रहा था 30 डिग्री, और क्योंकि ऑप्शन में डिग्री में आंसर नहीं, आपको इन टर्म ऑफ पाई लिखना था, तो हमें पता थे 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाता है, वो इक्वल आ जाता है π/6 के। तो आपके पास 13 sin x इसका रेफरेंस एंगल आ रहा था π/6। 14 है आपके पास, इफ़ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। चैप्टर नंबर 7 में आपने देखा था कि अगर A और B आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आती है, ये आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये आपके पास राइट आंसर था। 15 है आपके पास, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन a + x रेज़ टू पावर 5 इज। आपको पता था बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम a की जगह पे भी 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पे भी 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और पावर आपके पास आ जाती है n-1, मीन 2 की पावर n-1 फार्मूला है। तो अब देखें 2 यूं ही, n आपके पास क्या होता है, मीन इसने ये जो a + x की पावर 5 दी है ना, ये आपके पास n है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 1, तो ये आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 4। तो जब आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 16 आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सी राइट आंसर था। ये फार्मूला आपने सीखा था चैप्टर नंबर 8 में। 16 आपके पास, द एक्सपेंशन 2 - 3x - 1 इज़ वैलिड इफ़। ये देखें आपने 8.2 में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें आपने बताना था कि एक्सपेंशन वैलिड कब होती है। तो एक्सपेंशन वैलिड आपके पास उस टाइम होती है, आपने 2 - 3x रेज़ टू पावर -1 पिक करना था। अब आपने फर्स्ट वैल्यू बनानी थी 1, तो 1 बनाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना था। 2 रेज़ टू पावर -1, अगर हमें पता है मैथ्स में डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ना था, तो 2 - 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x, तो ये आपके पास आ रहा है 1 - 3/2 रेज़ टू पावर x। अब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वैल्यू होती है आपके पास
इसके मॉड्यूलस को आपने लेस देन 1 लिखना होता है। हमें पता है मॉड्यूलस नेगेटिव वैल्यू एब्जॉर्ब कर देता है, तो आपके पास x मॉड्यूलस इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले तो 2 डिवाइड है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड। तो x मॉड्यूलस लेस देन 2/3, ये आपके पास राइट आंसर था। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर बन रहा है फर्स्ट, x मॉड्यूलस लेस देन 2/3। 17 एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट 6 o'clock। आपने देखा था कि एक सर्कुलर वॉच आपके पास एंगल कवर करती है 360 डिग्री, और मीन 6 o'clock पे आपके पास सर्कुलर वॉच 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो 360 का हाफ आपके पास आता है 180 डिग्री। तो ये आपके पास सिंपल था 180 डिग्री। 18 आपके पास टेंजेंट थीटा माइनस 270 डिग्री इज इक्वल टू, वैसे तो ये आपके पास इक्वल है माइनस कोटेंजेंट थीटा के, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अब आप देखें, आपने 10.2 में ये क्वेश्चन देखे थे कि आपके पास थीटा माइनस 270 डिग्री आपको दिया था, आपने टेंजेंट को ब्रेक करना था साइन और कॉस के रिलेशनशिप में। थीटा माइनस 270 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस 270 डिग्री। इधर आपने फार्मूला लगाना था न्यूमिनेटर में अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो कि इक्वल था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला आपने लगाना था न्यूमिनेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला आना था कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस में रिवर्स साइन आ जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सॉल्व हो के आना था साइन थीटा कॉस 270 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ 270 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस साइन थीटा साइन ऑफ 270 डिग्री। अब याद रखिएगा कॉस 270 डिग्री आपके पास 0 के इक्वल होता है, और साइन 270 डिग्री आपके पास इक्वल होता है -1 के। अब देखें, जब cos 270 0 के इक्वल है तो ये भी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, डिवाइजर पे भी टर्म 0 हो जाएगी। राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा माइनस cos थीटा, यूं ही साइन 270 की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा यूं ही, और साइन 270 की जगह पे आपके पास आ जाएगा -1। तो देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा। तो साइन वापस आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आपके पास कोटेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। MCQ है पीरियड ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का पीरियड आपके पास क्या होता है? कॉस थीटा का पीरियड आपके पास होता है 2 पाई। अब आप देख रहे हैं कि अगर एक MCQ टाइम ले रहा है तो उससे नेक्स्ट MCQs पे इतना टाइम नहीं आ रहा। नेक्स्ट आपके पास 20 फार्मूला ऑफ सर्कम रेडियस। हमने सीखा था कि सर्कम रेडियस को हम R से डिनोट करते थे और वो इक्वल होता था ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। तो ये आपके पास ये राइट आंसर था, और ये फार्मूला आपने रिडक्शन की थी साइन ला की, तो तब आपके पास ये फार्मूला जनरेट हो रहा था, तो ये D राइट आंसर था। अगर आपके पास सेकंड टाइम का पेपर है, कोई स्टूडेंट सॉल्व करवाना चाहता है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि अपने आंसर्स को मैच कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।